चार्ज नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, लाठी चार्ज नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। प्रशासन तुम होश में आओ, लाठी चार्ज नहीं सहेंगे। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मोदी जब जब डरता है, पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब डरता है, पुलिस को आगे करता है। छात्रों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस विषय में प्रदर्शन है आपका? हमारा प्रदर्शन है जनता उनके जो लाठी चार्ज हुआ है उसके अगेंस्ट है। ये बच्चे जो आपसे डिमांड कर रहे हैं, देश का भविष्य जो आपसे डिमांड कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर नहीं देते हैं तो प्रधानमंत्री जी को उनसे इस्तीफा किसी तरह का ज्ञापन देने आए हैं या कि खाली प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन? नहीं, हम ज्ञापन देने आए डीसी साहब को कि जो यूथ में आपके सामने डिमांड रखी वो बिल्कुल जायज है और आप मानिए इस पर। ज्ञापन लेके आए हैं अभिषेक जी है साथ में। अभिषेक जी गोस्वामी है, समाज सेवी है, फरीदाबाद शहर से युवा अनशन कार्य। क्या कहेंगे अभिषेक जी? देखिए, जो 20 तारीख को इन्होंने जुल्म ढाया बच्चों पर, छात्राओं पे, छात्रों पर, नीट के बच्चों के साथ जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, मार पिटाई करी, ये याद दिला दिया अंग्रेजों के डायर वाला टाइम। ठीक है ना। और ये आज का युवा तो बर्दाश्त नहीं करेगा और जनता जाग चुकी है। जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। आज पलवल कोर्ट में भी प्रदर्शन हो रहा है। आज हम लोग भी यहाँ आए हैं डीसी साहब को ज्ञापन देने। जंतर मंतर पे ऑलरेडी धरना प्रदर्शन चल रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। हम लोग गए हैं वहाँ, मिले हैं बच्चों से, बहुत मतलब दुर्व्यवहार हुआ। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, एक मांग करता हूँ सरकार से, जब भी ये चीज़ें सॉल्व हो तो जितने भी दोषी हैं जिन्होंने नीट एग्ज़ाम लीक करे हैं, अभी एक और पेपर लीक हुआ है, जितने लीक करने वाले हैं इनको देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जो पुलिस वाले जिन्होंने बहन बेटियों के गुदद्वार में लट्ठे मारे हैं या उनके चेस्ट को दबाने की कोशिश करी है, वो सारे के सारे नौकरी से निकाल दिए जाने चाहिए, हमारी मांग है। हमारे साथ एक और भाई जुड़े हुए हैं, नाम जान लेंगे। पहले नाम क्या भैया? रोहन, आज आप भी आए हैं इस प्रदर्शन में, तो क्या आप कहना चाहेंगे सरकार से? मैं इतना अनुरोध करना चाहूँगा सरकार पे, जो भी वहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं एटलीस्ट, और इन जवानों से भी कहना चाहूँगा, पुलिस वालों से भी कहूँगा, इतना लाठी चार्ज ना करें। खाली अपने हक के लिए लड़ रहे हैं वो, तो इतना नहीं सही। संजय पंचाली जी हमारे साथ हमारे साथ पंचाल जी, इनसे भी जानेंगे। भैया, बहुत बुलंद आवाज में आप अभी जो है नारा दे रहे थे, तो आगे भी बताइए आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से बस ये कहना चाहेंगे, हम जो आज ज्ञापन लेके आए हैं उस ज्ञापन में हमने ये दर्शाया गया है, अपने सभी समाज की तरफ से ये दर्शाया गया है कि जिस बर्बरता से इन्होंने जो लाठीचार्ज किया है निर्दोष बच्चों के ऊपर, उन लोगों पे कार्यवाही की जाए। उनके ना नेम बेस थे और सिविल में उन्होंने जो लाठीचार्ज किया है उनको ढूंढ के उनके ऊपर कार्यवाही की जाए। ज्ञापन में यही मांगे सब? ज्ञापन में यही मांग है। दूसरी ये मांग है हमारी कि निर्दोष बच्चों के ऊपर जो मुकदमे लगाए गए हैं वो मुकदमे हटाए जाएं। हमारे जो समाज सेवी सोनम वांगचुक है उसके ऊपर जो इन्होंने पाबंदियां लगाई हुई हैं, वीडियो ना बनाने की, धरने पे ना बैठने की, वो पाबंदियां हटाई जाएं। तीसरी ये है कि जितने भी बच्चे जो इस नीट यूजी और यूजीसी के कारण मारे गए हैं, जिन्होंने आत्महत्या की है, उनके परिवारजनों को इंसान की क्षतिपूर्ति जो है वो पैसा नहीं कर सकता, परंतु एक घाव को मरहम देने के लिए सरकार से दरख्वास्त करना चाहेंगे कि उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। और सबसे जो हमारी सबसे बुलंद जो एक आवाज़ और एक हमारा जो मांग है वो ये है कि यहाँ की जो शिक्षा मंत्री है उसका इस्तीफा हो। उसका इस्तीफा होने का रीज़न ये है कि उनके होते हुए कई बार जो है कई बड़ी बड़ी परीक्षाएं रद्द हुई हैं और उनके वजह से ये जो आत्महत्या, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जो है उनको इस्तीफा देना चाहिए, एक नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये जो आत्महत्याएं हुई हैं ये उनकी वजह से हुई हैं। जितने भी एनईटी के जो जितने भी बड़े बड़े एग्जाम जो
लीक हुए हैं ये इनकी कमजोरी की वजह से हुए हैं। ये जो सरकार है इसकी कमजोरी की वजह से हुए हैं। इसके बाद भी ये इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। मेरे ख्याल से ये नैतिक और मूल वो नहीं है। और हमारे मैं मंत्री साहब प्रधानमंत्री साहब से भी कहना चाहूँगा कि अब में अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता है तो इस चीज़ को सुधार करें और इसका इस्तीफा लें और बच्चों का जो भविष्य है उसे बनाने का काम करें। सतीश चोपड़ा जी हमारे साथ में बात करते हैं। सतीश चोपड़ा जी जी नमस्कार। नमस्कार सतीश जी, कैसे क्या क्या मांगे लेके आए देखिए हैं? मांगे तो हमारे साथियों ने बता ही दिया। मुख्य मांग ये है जो छात्रों के ऊपर दमन किया गया है, बर्बरतापूर्वक आपने लाठीचार्ज देखा, रबड़ गोलियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले चलाए गए, निहत्थे छात्रों को बुरी तरीके से पीटा। एक्सपायरी डेट के आंसू गैस के गोले बताए जा रहे हैं। देखिए वो जांच का विषय है और जो उनके साथ जो भी अन्याय किया गया है और जिन आप पुलिस वाले देखेंगे जो बगैर वर्दी के थे, आप देखेंगे उन्होंने बहुत बर्बरतापूर्वक तरीके से बच्चों के साथ जो है लाठीचार्ज किया। उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे हमारे भाई ने बताया था जो भी लीक एग्जाम के अंदर जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पर देशद्रोह के मुकदमे दर्ज हो। हल्की धारा में मुकदमे दर्ज होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं, दोबारा से बर्बाद कर रहे हैं। तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अकेला बच्चे ही नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि देश का भी भविष्य बिल्कुल, बर्बाद हो रहा देखिए है। देश का भविष्य बच्चे ही तो हैं। डॉक्टर कौन बनेगा? ये छात्री बनेंगे, इंजीनियर कौन बनेगा? देश को हमारी कौन आपकी संभालेंगे? बनेगी अभी। यही संभालेंगे ना। इनके भविष्य के साथ खेलना, देश के भविष्य के साथ बर्बाद मोदी करना। जी ने अभी एक लेटेस्ट बयान दिया है और अखबारों में भी वो बयान प्रकाशित हुआ। उस बयान में ये कहा गया कि जो नीट में जिन्होंने भी ये पेपर लीक किया उनको बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कड़ी से कड़ी हम भी तो ये कह रहे हैं बख्शा नहीं जाए और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करें ना। देखिए हम यही तो कह रहे हैं, कर लीजिए आप देखिए कानून में संशोधन करें, आप देशद्रोह का मुकदमा उन लोगों पर दर्ज करें जो बार बार लीक कर रहे मोदी जी ने हैं। बयान दे दिया है। सर ये सिर्फ कहा है कि कठोर कार्रवाई करेंगे। आज तक कितने पेपर लीक हुए, किसको सजा हुई है आप बता दीजिए, नाम गिना दीजिए। अभी तक कितनों को सजा हुई है ना? किस कार्रवाई पे संतुष्ट रहेंगे? नहीं, हम तो बिल्कुल सीधा सा कह रहे हैं देशद्रोह के मुकदमे दर्ज हो और ये लीक का जो बार बार हो रहा है इसको रोका जाए, छात्रों के भविष्य को सुनिश्चित किया जाए। और ये दमनकारी नीति जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया ये नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होता। संवाद से चीजें सुधरती हैं, बातचीत होती है, बोली से होती है, गोली से नहीं होती। लाठी गोली से आप क्या छात्रों की आवाज दबाना चाहते हैं? ये गलत मंत्री है। के इस्तीफे से कोई हल निकल सकता है? देखिए हम कह रहे हैं व्यवस्था में सुधार करें, है ना? जो लीक कर आपने एक सवाल पूछा था उसका जवाब देना। मोदी सरकार से ये कहना चाहते हैं इस तरीके से जो लाठीचार्ज आपने एक सवाल पूछा था। अभी मोदी साहब ने जो ट्वीट किया है उसमें मोदी साहब ने कहा है कि दोषियों को सजा दी जाएगी। अभी तक जो इस स्तर के जो छोटे छोटे 15 लाख आए हैं, मोदी जी बहुत उन्होंने कहा है